देश में पिछले 2-3 महीने से कोहराम मचा है सर। सोना, चांदी, सोना, चांदी, शादियों का सीजन निकल गया, कैसे किसका निकला होगा। लोगों ने गोल्ड को छोड़ के चांदी खरीदना शुरू कर दिया। कंफ्यूज हुए तो चांदी को छोड़ा, गोल्ड लेना शुरू कर दिया। ये सर वाह की स्थिति एक आम आदमी को भारत में कहां लेके जा रही है? देखिए, सोना चांदी भारत में जो है वो सेंटिमेंटल तौर पर भी, इमोशनल तौर पे भी रखा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भारत में करीब 27 करोड़ परिवार हैं। हमारी अगर 140-45 करोड़ की आबादी है, एक परिवार में मैं 5 आदमी लेता हूँ, किसी में 6, किसी में 4 आदमी, औसतन 27 करोड़ के करीब परिवार हैं। और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट कहती है कि 30,000 टन सोना भारत में इस समय है घरों में, किसी में संदूक के अंदर, अनाज के कनस्तर के अंदर, फोटो के पीछे, गद्दे के नीचे, वगैरह वगैरह, जो जो जिस जिसको लॉकर में, जिस जिसको जो रखने की जगह मिलती है। 30,000 टन बता रहे हैं। टन सोना घरों में, जबकि अमेरिका का पूरा ऑफिशियल भंडार 8,000 8,500 टन से कम का है। और भारत का ऑफिशियल भंडार जो है वो 800 850 टन के बीच में है। ऑफिशियल भंडार की बात कर रहा हूँ, पर भारतीय घरों में इतना सोना है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिशनली हम लोग को सोना पसंद है, और शादी ब्याह क्या कोई भी मौका हो, शगुन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इसका। और ये भी माना जाता है संजीव के सोना, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि स्पेस में विस्फोट हुआ था और उसके बाद सोने की यहाँ वर्षा हुई लाखों साल पहले, और वो सोना सारी धरती पर फैल गया, कुछ ज़मीन में धंस गया, कुछ पानी में गिर गया। और धार्मिक तौर पे माना जाता है कि ये देव धातु है, इसको देवता लोग धरती पर लेकर आए, ये इंसानों की धातु नहीं है, इसीलिए इतनी चमकती है, उसकी चमक लगातार बनी रहती है, सालों साल बनी रहती है, वगैरह वगैरह। अब पिछले कुछ समय में जो सोना चांदी आप सोशल मीडिया उठा के देखें, कहीं भी निवेश की दुनिया में जाएं, सोना चांदी क्यों ना हो, चांदी ने 1 लाख रुपए इस साल में रिटर्न दिया, सोना 50,000 रुपये बढ़ गया इस साल में। तो जब इतना बढ़े और शेयर मार्केट ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया, बैंक की फिक्स डिपॉजिट वैसे ही फीकी हो चली हैं, जब से रिपो रेट घटाए और फीकी हो जाएंगी। म्यूचुअल फंड्स क्योंकि शेयर मार्केट पर ज़्यादातर निर्भर करते हैं, तो वो भी लाजमी बात थी, शेयर मार्केट के साथ फीके पड़ने थे। और ऐसे में सोना चांदी चमकने लगा। पर सोना चांदी के चमकने की वजह संजीव इनकी चमक या इनकी चमक धमक कम होना नहीं था, सोना चांदी पर चढ़ने की वजह और बहुत थी। और मैं ये मानता हूं संजीव कि जिन लोगों ने सोना चांदी से पिछले 1 साल में पैसा कमाया है, अच्छा पैसा कमाया है लोगों ने, लोगों को बहुत गेन हुआ है। जिसके पास मान लीजिए 1 लाख का सोना रखा था, आज वो सोना बढ़ के, और आपने सुना होगा, आपकी कोई दादी नानी कहते हैं हमारे ज़माने में तो हमने 10 रुपये तोला मिलता था, 100 रुपये तोला मिला करता था। ऐसे आपको घरों में अक्सर जब आप बुजुर्गों के बीच में बैठेंगे तो आपको ये बातें सुनाई देंगी। और आज वो लाखों रुपए का हो चुका है। तो मैं समझता हूँ जिन लोगों ने पिछले 1 साल में कम से कम अगर सोने पे कमाया है, तो उनको एक व्यक्ति को धन्यवाद देना बनता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब। उन्होंने जो आर्थिक अनिश्चितता पैदा करी, और सोने को पसंद ही यही सब है। उसको सोने को अशांति पसंद है, सोने को अस्थिरता पसंद है, सोने को पीस डिस्टर्ब हो ये पसंद है, सोने को पसंद है जब आप रिस्क में आ जाएं और दुनिया रिस्क में आ जाए। अब सोनिया के दोस्त ही ऐसे हैं तो क्या कर सकते हैं, हमारे आपके दोस्त, हम और आप ऐसे दोस्त बनाने पसंद नहीं करेंगे, पर सोने का कुदरती ऐसे दोस्त हैं। और इन दोस्तों की भरमार रही सोने के आसपास पिछले कुछ दिनों में, 1 साल में। और अनिश्चितता, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब टैरिफ लगाए उसकी वजह से अनिश्चितता फैल गई दुनिया भर में। अमेरिका ने अपने आप को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, आप देख रहे होंगे, उसकी अब किसी से बनती नहीं है। वो मल्टीलेटरलिज्म तो खत्म हो गया, यानी कि जब सब देश मिल के फैसला कर, G20 में नहीं पार्टिसिपेट किया, WTO से अपने आप को अलग करना, WHO को क्लाइमेट अकॉर्ड से अपने आप को अलग करना, तो अमेरिका ने अपने आप को अलग करने की कोशिश करी। और ट्रंप साहब की अनिश्चितता बदस्तूर अभी भी जारी है, बिल्कुल अभी भी चल रही है। आपने देखा होगा, एक दिन पहले उन्होंने चावल को लेकर बयान दे दिया कि चावल भारत का बासमती खुशबूदार चावल अमेरिकन पसंद कर रहे हैं। उनको इस बात से चिढ़ हो गई कि हमारा यहाँ का फोका चावल, वहाँ का चावल देखने में बहुत सुंदर है, जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है, पर उसमें टेस्ट नहीं है, रस नहीं है। भारत का खुशबूदार बासमती चावल वहाँ पसंद किया जाने लगा। उनको मिर्ची लग गई इस बात से कि साहब मैं तो टैरिफ लगा दूंगा इस पर। तो ये आर्थिक अनिश्चितता सोने को और चांदी में तो एक खास बात यह है संजीव के चांदी का इंडस्ट्रियल यूज बहुत है, सोलर सेल्स में, बैटरीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जैसे जैसे तादाद बढ़ रही है, सोलर सेल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और भी बढ़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 9 मिनट में जो चांदी निकाली जाती है धरती से, 6 मिनट में कंज्यूम हो जाती है।
तो एक गैप आप देख रहे हैं, 3 मिनट का गैप, या मैं इसको अगर आंकड़ों में कन्वर्ट करूं तो कहते हैं साल में अगर 35,000 टन चांदी जरूरत पड़ती है तो धरती में से मात्र 25,000 टन निकलती है। बाकी की ज़रूरत कैसे पूरा होती है? रिसाइकलिंग से, यानी कि किसी ने जाके अपनी चांदी भुनवा दी, पिघला दी, इधर उधर से करके, फिर भी शॉर्टेज बनी रहती है। तो चांदी की शॉर्टेज है, सोने में निवेश है, और सोने की भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी सप्लाई नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 2,20,000 और 2,25,000 टन के बीच में सोना आज तक धरती से निकाला जा चुका है। और इसकी अगर आप सिल्ली बनाएं तो कहते हैं 22-23 मीटर बाई 22-23 मीटर बाई 22-23 मीटर की सिल्ली बनेगी, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई, उसको आप आईफिल टावर के नीचे घुसा सकते हैं। बस दुनिया के पास इतना सोना है, बस सब इकट्ठा कर लिया। और जो बचा, अहम बात यह कि बचा कितना है, जो बचा है मुश्किल से 50,000 से 1,00,000 टन सोना अभी निकालना बचा है। तो और हर साल करीब 5,000 टन के आसपास, 5 से 10,000 टन के बीच में लगा लीजिए आप, सोना निकाला जाता है।